देखिए कल हमने पढ़ा था हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दो क्रियाविधि होती है, दो प्रकार से संभव होती है। एक तो है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और दूसरी जो क्रियाविधि है वो थी द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। तो हेलो एल्केनों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार से संभव है, दो क्रियाविधियों से संभव है। अब हम आज हेलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है हेलो एल्केनों की KCl यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो देखिए आप, ये हेलो एल्केन, इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ कराई। अब आप इधर ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन में हमने बताया था कि कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश। KCl K पर प्लस और Cl पर माइनस। यहाँ ध्यान रखना जो ऋणावेश है वो कार्बन के ऊपर है। अब आप देखिए ये जो Cl माइनस है इसके ऊपर ऋणावेश है, तो ये नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक हुआ। तो ये क्या करेगा, ये Cl माइनस X माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा, तो बन गया RCl एल्किल साइनाइड और प्राप्त हो गया KX। अब आप देखिए यहां जो Cl माइनस है वो नाभिक स्नेही है और जो X माइनस हटा है वो नाभिक स्नेही है। अर्थात यहाँ एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जैसे आप देखिए इधर CH3Cl मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई। तो यहाँ Cl माइनस को प्रतिस्थापित करेगा, CH3Cl मैथिल साइनाइड बना और KCl बाहर निकला। ये जो अभिक्रिया है यह है एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन की कोई भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाइए, तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब हमारी किताब में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है इस जगह कि ये जो बनने वाला एल्किल साइनाइड है या मैथिल साइनाइड है, ये बनने वाला जो मैथिल साइनाइड या एल्किल साइनाइड है, यदि इसका हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जल अपघटन कराएं या अपचयन कराएं तो हमें कई प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। मैं इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको कर देता हूं। थोड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चारों अभिक्रियाएं जो बोर्ड में मैंने लिख रखी हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे के पाठों में करेंगे। वहां अध्ययन करना और विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ एक शॉर्टकट तरीके से आपको समझा देता हूं। देखिए आप, ये एल्किल साइनाइड है, इसका हमने सांद्र HCl की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराई, यानी आंशिक जल अपघटन कराया। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की ज्यादा है, बंध टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों बंधों के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के
पास है -2 और कार्बन पर +2। शांत रहे Cl की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। ये जल है तो जल में HHO, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये बंध टूटेगा तो H पे प्लस O पे माइनस, ये बंध टूटेगा तो H पे प्लस और O पे माइनस। अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है ऋणावेशित है, इसके ऊपर -2 आवेश है। ये कार्बन धनावेशित है, इसके ऊपर +2 आवेश है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगी, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। और ये जो N है ये ऋणावेशित है, हाइड्रोजन धनावेशित है, इस पे -2 है, इस पे +1 है, तो दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी, बनने वाला यौगिक एमाइड कहलाएगा। और विस्तृत वर्णन इस अभिक्रिया का हम आगे पाठों में करेंगे। यदि हम इसी एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कर दें तो पूर्ण जल अपघटन तनु HCl होगा। और यहां देखिए जल का एक अणु है, या जल के 2 अणु है, मतलब जल पहले की तुलना अधिक है, इसलिए यह हो गया तनु। भाई शांत यानी गाढ़ा और जल ज्यादा मिलाओगे तो पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा, तो तनु HCl। तो यदि एल्किल साइनाइड की क्रिया तनु HCl की उपस्थिति में जल के साथ कराएं तो यह जल की मात्रा ज्यादा है। तो आप देखिए एक जल के अणु से तो एमाइड बना और दूसरा जल का अणु और है, तो इससे फिर दोबारा जल क्रिया करेगा तो जल H+ और OH- जल टूटा, यहां बंध टूटेगा, विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये माइनस का और ये किसका है प्लस का। ये OH- NH2 को प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया। बाहर क्या निकला NH2 माइनस का है और वहां बचा क्या हुआ है H+। तो NH2 माइनस का और H+ आपस में मिलकर बन गया अमोनिया। चूंकि यहाँ HCl है, ये अमोनिया तो है क्षार और HCl माध्यम है अम्ल, दोनों आपस में क्रिया करके NH4Cl। तो आप देखिए कि बनने वाले एल्किल साइनाइड का यदि आंशिक जल अपघटन कराएं तो आपको प्राप्त होने वाला कार्बनिक यौगिक होगा एमाइड, और यदि इसका पूर्ण जल अपघटन करा दें तो एमाइड भी अम्ल में बदल जाएगा, यानी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यदि इसी एल्किल साइनाइड का आंशिक अपचयन कराया जाए, आंशिक अपचयन, तो ये Sn+HCl ये अपचायक पदार्थ है। यदि इसका आंशिक अपचयन कराया जाए तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यदि इसका पूर्ण अपचयन कराया जाए तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। एल्डिहाइड निर्माण की विधि स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है और प्राथमिक एमीन निर्माण की विधि मेंडियन अपचयन या मेंडियन अभिक्रिया कहलाती है। इन दोनों अभिक्रियाओं का भी हमारे अगले पाठों में विस्तृत वर्णन है, वहीं हम सीखेंगे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड और KX प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए हेलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका दूसरा उदाहरण है AgCN के साथ क्रिया, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। तो आप देखिए RX हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की क्रिया
AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो RNC यानी एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब जो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ है, इस एल्किल आइसोसाइनाइड का यदि अपचयन कराया जाए तो C2H5OH प्लस Na ये एक अपचायक पदार्थ है। यदि अपचयन कराएं तो आपको पता है नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब आप देखिए यहाँ N और C के बीच जो बंध है उसमें एक उपसहसंयोजक बंध है, ऊपर वाला बंध जिसपे तीर का निशान लगा हुआ है, ये उपसहसंयोजक बंध है। जब भी कोई अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेता है तो सबसे पहले उपसहसंयोजक बंध टूटता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मूल परमाणु पर चले जाते हैं। तो आप देखिए CH3 इधर N और इधर डबल बॉन्ड C, और मैंने बोला कि उपसहसंयोजक बंध टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच गए नाइट्रोजन पर। अब ये N और C के मध्य दो सहसंयोजक बंध है, इसमें से एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, नाइट्रोजन की एक संयोजकता इधर फ्री, इधर कार्बन की संयोजकता फ्री है। तो आप देखिए ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये एक तो जुड़ेगा इधर H, और यहाँ जो ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने के काम आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से उपस्थित है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से उपस्थित है और एक जब ये बंध टूटा तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास। तो कार्बन के पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी तो बन गया CH3। ये जो यौगिक है इसमें नाइट्रोजन के दोनों तरफ R श्रृंखला है, ये 2 डिग्री एमीन कहलाती है। तो आप जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं और एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ है, यहाँ तक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब ये एक अलग है, इसका वर्णन भी हम एमीन निर्माण की विधियों में आगे के पाठों में करेंगे कि जो आइसोसाइनाइड बना हुआ है, इस आइसोसाइनाइड का यदि अपचयन कराएं तो भाई सबसे पहले तो ये जो उपसहसंयोजक बंध है ये टूटेगा और टूटकर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मूल जो परमाणु है नाइट्रोजन उस पर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि N और C के मध्य डबल बॉन्ड रह जाएगा, इसमें से एक बंध और टूटेगा, नाइट्रोजन की एक संयोजकता इधर फ्री, इधर कार्बन की फ्री। अब एक हाइड्रोजन तो इधर जुड़ जाएगा तो ये तो हो गया NH, और कार्बन की 3 संयोजकता फ्री है, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, ये हो गया CH3। तो आप देखिए 2 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। अब ये जो 2 अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, KCl के साथ क्रिया और AgCl के साथ क्रिया। अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप कहोगे कि सर अभी आपने KCl के साथ क्रिया करवाई RX की, एल्किल हैलाइड की जब KCl के साथ क्रिया करवाई तब तो आपने बनाया RCl एल्किल साइनाइड, और जब आपने इसी एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCl के साथ करवाई, जैसा KCl वैसा AgCl, तो अब आपने RNC
यानी एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बनाया? भाई यहां भी तो RCN बन सकता था, RNC क्यों बना? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आता है। प्रश्न में समझाता हूं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ कराते हैं तो साइनाइड बनता है, और AgCN के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप समझिए। अधिकांश मैंने देखा है कई क्लासों में इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं बताया जाता है, केवल रिएक्शन समझा देते हैं। परंतु कई बार जब बोर्ड के पेपर को कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा टीचर बनाए जो बच्चे की मानसिक गतिविधियों को चेक करना चाहता है कि इसका दिमाग कितना चल रहा है, तो वो इस प्रकार के प्रश्न देता है। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, सब बातें पुरानी हैं, 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। KCN एक पूर्णतया आयनिक यौगिक है। मैं चाहे 10 लाइन बोलूंगा समझाने के लिए, परंतु इसका जो सार है वो केवल 1 लाइन है। ये जो KCN है ये पूर्णतया आयनिक यौगिक है, ध्यान रखना इस बात का। अब साहब ये आयनिक यौगिक है तो ये टूटेगा कैसे? K+ और Cn-। तो माइनस किस पर है? कार्बन पर। होने को तो नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, परंतु कार्बन पर ऋणावेश है, और ये जो RX है ये R+ और X- के रूप में टूटेगा। अब ये जो R+ है पॉजिटिव है, इसके ऊपर ये उस केंद्र की ओर आक्रमण करेगा जहां जुड़ने से इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। तो यदि ये नाइट्रोजन पर आक्रमण करेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और यदि ये कार्बन पर आक्रमण करेगा तो इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं क्योंकि कार्बन पर ऋणावेश है। परंतु आप देखिए N तो है उदासीन और कार्बन है ऋणावेशित, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रबल क्षमता किसके पास है? कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास ऋणावेश है। इसलिए R+ किससे जुड़ेगा? कार्बन से। तो आप कहोगे कि KCN एक आयनिक यौगिक है, इसके वियोजन से Cn- प्राप्त होता है, कार्बन के ऊपर ऋणावेश होता है, इसलिए ऋणावेशित कार्बन कार्ब धनायन के साथ जुड़कर एल्किल साइनाइड बनाती है। परंतु ये जो AgCN है ये सह संयोजक है। तो भैया ये सह संयोजक है तो प्लस माइनस में टूटने का तो सवाल ही नहीं होता। तो AgCN अब आप देखिए यहां जब ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा तो कार्बन के पास न तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और न ही इसके पास ऋणावेश है, तो देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो फिर ये R+ किससे जुड़ेगा? N से, और बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। तो KCN की प्रवृत्ति तो आयनिक है और AgCN की प्रवृत्ति सह संयोजक है। इसी कारण KCN के साथ तो बनता है एल्किल साइनाइड और AgCN के साथ बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, क्योंकि AgCN सह संयोजक प्रकृति का है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए किस पर है? नाइट्रोजन पर है, इसलिए नाइट्रोजन ही R+ के साथ जुड़ेगी और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेगी। देखिए अगली है अल्कोहल के साथ क्रिया। तो ये तो हो गया आपका RX एल्किल हैलाइड, ये जलीय KOH जल में घुला हुआ है। तो
तो ये सब जलीय KOH है। अब K के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस, तो ये जो OH माइनस है ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। और यहाँ RH मैंने कई बार बता दिया, R पे प्लस और X पर क्या है माइनस, तो यहाँ X माइनस भी एक नाभिक स्नेही है। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक है ये X माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा, बन जाएगा ROH एल्कोहल प्लस KX। तो आप देखिए इस अभिक्रिया में OH माइनस ने X माइनस को प्रतिस्थापित किया है, एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए यह अभिक्रिया भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्कोहल के साथ क्रिया नहीं लिखोगे, ये लिखोगे एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण, तो जलीय KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का क्या होता है निर्माण। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं। इसके बाद अगली आएगी एमीन का निर्माण। तो आप देखिए ये तो एल्किल हैलाइड, ये क्या है अमोनिया। अब अमोनिया में आप देखिए NHHH, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम है, यदि बंध टूटेगा तो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और N पर कौन सा आवेश आ जाएगा माइनस। तो आप देखिए यहाँ पर NH2 तो माइनस का है और H किसका है प्लस का। NH2 जो माइनस का है, NH2 के ऊपर ऋणावेश है, यह एक नाभिक स्नेही है। और यहाँ R के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या है X के ऊपर माइनस, तो ये जो NH2 माइनस है ये X माइनस को प्रतिस्थापित करेगा, बन गया RNH2 और बाहर निकला X माइनस और H प्लस HX। मैंने आपको एक दिन समझाया था कि ये अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन के स्थान पर एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक एल्किल समूह प्रवेश कर गया, ये कहलाएगा प्राथमिक एमीन। तो आपने देखा कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया में जो NH2 माइनस जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये एल्किल हैलाइड में हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया और बन गया एमीन। यही अभिक्रिया, यदि हम इस अभिक्रिया को नहीं रोकें तो यह अभिक्रिया आगे भी चलेगी। RNH2 ये 1 डिग्री एमीन है, ये उसी पात्र में उपस्थित एल्किल हैलाइड के दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगी RH। मैंने बताया R पे प्लस और X पे क्या है माइनस, और यह NH2 जो है ये रहा RNH2, इसमें एक H और हटेगा, एक H और हटेगा तो H तो प्लस के रूप में हट गया और N पर क्या आ गया माइनस। तो ये RNH जो माइनस का सिरा है RNH ये इस प्रकार से टूटेगा RNH, ये तो माइनस का और H किसका प्लस का। अब ये जो नाभिक स्नेही है ये X माइनस को क्या करेगा प्रतिस्थापित, बन गया NHR।
ये देखिए आप भाई एक H और हटा दिया मैंने, उसकी जगह R जोड़ दिया, तो इसको हम लिखेंगे R2NH। ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। बाहर क्या निकला H प्लस और X माइनस HX। तो इस क्रिया में भी आप देखिए RNH जो कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसने एल्किल हैलाइड में से X माइनस को यानी नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया है और बना है द्वितीयक एमीन। अभी इसमें एक हाइड्रोजन और है, ये हाइड्रोजन भी, ये जो R2NH है ये भी एल्किल हैलाइड के तीसरे अणु के साथ क्रिया करेगी और बन जाएगा R3N तृतीयक एमीन। तो आपने देखिए इसमें हमको ज्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करना है, ये जो भी अभिक्रिया मैंने आपको बताई है ये एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। देखिए एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अगला जो उदाहरण है वो है ईथर का निर्माण। ये सब अभिक्रियाएं अगले पाठों में आएंगी, वहां इनको और ज्यादा समझना है। यहाँ केवल आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि भाई ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई, Ag सिल्वर और ऑक्सीजन Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि साहब ये जो है RX, ये तो R प्लस का और X किसका है माइनस का, और Ag2O, Ag2O सिल्वर पे +1, सिल्वर पे +1 और O पर होता है -2। यानी ये जो ऑक्सीजन है ये नाभिक स्नेही है O-2, और एल्किल हैलाइड में जो X- है ये नाभिक स्नेही है। और हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो क्या होगा, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इसकी ऋणावेशित ऑक्सीजन एल्किल हैलाइड की हेलोजन को या हैलाइड समूह को प्रतिस्थापित कर देगी। नाम हो गया, एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परंतु आप देखिए यहां ऊपर -2 है और X पर क्या है -1, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक O-2 एक X- को प्रतिस्थापित करे, क्योंकि आवेश समान होना चाहिए, प्रतिस्थापित होने वाले समूहों का आवेश बराबर होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक O-2 आयन दो X- आयनों को क्या कर सकता है प्रतिस्थापित। तो यहाँ दो एल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे, तो आप देखिए ये दोनों X- जो हैं इनको हटा दिया है O-2 ने, प्रतिस्थापित कर दिया है। तो O-2 दोनों R+ से जुड़ जाएगा, बन गया ROR, और हटने वाले X पर -1 है और उधर Ag पर +1 है, तो बन गया AgX। कितने बन गए 2। तो हेलो एल्केन की क्रिया जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला कार्बनिक यौगिक ईथर होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वैसे अगले पाठ में आएगा ईथर क्या है, इसको बनाने की विधि भी आएगी, इसका विस्तृत वर्णन भी करेंगे। परंतु जब दो कार्बन श्रृंखलाएं ऑक्सीजन से जुड़ी हो, दो कार्बन श्रृंखलाएं किससे जुड़ी हो,
ऑक्सीजन से उस कार्बनिक यौगिक को नाम दिया है ईथर। तो आप देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। अब ये निर्माण होना ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप देखिए O-2 यानी जो नाभिक स्नेही था उसने X- को यानी दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए अभिक्रिया का नाम हुआ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि आपसे पेपर में पूछ ले कि कोई भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए तो आप इसको भी बता सकते हो। एक और देखिए आप, ये एल्किल हैलाइड वही RX, ये R और ये X। वैसे ये क्लोरोएथेन है, क्लोरोएथेन इसकी क्रिया सोडियम एथोक्साइड। भाई देखो आप, सोडियम C2H5 एथेन, ऑक्सीजन जुड़ रही है ऑक्साइड, तो सोडियम एथेन ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अब ये जो बाल सोडियम एथोक्साइड है ये इस प्रकार से टूटता है Na पे प्लस, और जो एथोक्साइड है C2H5O इस पर माइनस है, ये एथोक्साइड आयन है जो कि एक आप देखिए माइनस है, तो ये नाभिक स्नेही हुआ कि नहीं हुआ, ये नाभिक स्नेही है। तो भाई Na पे तो प्लस और इस पे क्या है माइनस, ये नाभिक स्नेही है, और यहाँ इस पे प्लस और Cl पे क्या है माइनस, ये नाभिक स्नेही है। तो ये जो एथोक्साइड आयन है ये Cl माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा, बन गया C2H5, ये तो पुराना वाला, ये तो पुराना वाला हो गया C2H5, Cl हट गया, जुड़ गया वो C2H5, तो O C2H5 बाहर निकला Cl माइनस, उधर है Na प्लस, बन गया NaCl। आप देखिए बनने वाले कार्बनिक यौगिक में दो कार्बन श्रृंखलाएं ऑक्सीजन से जुड़ रही है, क्या बन गया ईथर, एथिल एथिल डाई एथिल ईथर। ईथर निर्माण की यह विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि कहलाती है। तो आपने देखा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया चाहे सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दो चाहे सोडियम एथोक्साइड के साथ करा दो, अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसके फलस्वरूप ईथर का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, आज बताई गई सभी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की उदाहरण थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पाठ से संबंधित, परंतु इसलिए बताया है क्योंकि हमारे पाठ में है और ये सभी अभिक्रियाओं का वर्णन हम आगे के पाठों में करेंगे।